कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 5.1 आंकड़ों का प्रबंधन, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। हमारे पास जो अधिकतर संख्याएं या फिर कोई मान, उन आंकड़ों को असंगठित जो रूप में होते हैं उन्हें हम यथाप्राप्त आंकड़े कहते हैं। अब कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिनको अपन एक आयत चित्र द्वारा उसको नहीं दर्शा सकते। आयत चित्र ऐसा होता है जैसे ये आधार रेखा होगी, इस पर इसकी ऊंचाई या लंबाई वो इधर होगी, तो इसमें अपन इस आयत चित्र के माध्यम से इनको दर्शा सकते हैं। कईयों को अपन नहीं दर्शा सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, प्रत्येक का कारण भी लिखना है। तो इसके लिए जो पहला है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या को हम आंकड़ों द्वारा आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते। इनकी जो पत्रों की संख्या है उनको अपन नहीं दर्शा सकते, क्योंकि उनका आप क्षेत्रों का हिसाब से आप पता नहीं लगा सकते कि कौन से क्षेत्र से कितने पत्र हैं। इनको अपन नहीं दर्शा सकते। तो पहला था इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें ए है, इसमें नहीं दर्शा सकते। अब बी, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। इसको अपन जो किसी खेलकूद जो प्रतियोगिता होती है कोई भी, तो उसमें प्रत्याशियों की ऊंचाई के आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है। अतः इस आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक वर्ग अंतराल, एक निर्धारित जो वर्ग अंतराल है, एक निर्धारित वर्ग अंतराल लेकर उनमें अपन इनको खेल कूद में प्रतियोगिता में जो प्रत्याशियों की ऊंचाई है उनको अपन एक निर्धारित वर्ग अंतराल लेकर उसको अपन दर्शा सकते हैं। यानी इसको अपन लेकर दर्शा सकते हैं। अब है सी, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित के सीटों की संख्या। 5 कंपनियां, इसको अपन आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित नहीं कर सकते, अतः इसे हम आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते। यानी आयत चित्र में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि 5 कंपनियों ने जो कि कैसेटें निर्मित की है उनकी संख्या अलग अलग होगी, तो इसलिए अपन इसको विभाजित नहीं कर सकते, वर्ग अंतराल अपन नहीं कर सकते। जैसे 0 से 10 या 10 से 20 या 20 से 30 ऐसे अपन नहीं बना सकते। डी वाला है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक रेलगाड़ियों की से जाने वाले यात्रियों की संख्या। इसको अपन आयत चित्र द्वारा दर्शाई जा सकती है, क्योंकि इन आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इनको वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है। अतः इन्हें आयत चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो अपन इस तरह से अपन इसको इन आयत चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों की संख्या को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष के लिए M और महिला के लिए W, लड़का के लिए बोय और लड़की के लिए गर्ल। तो इसको अपन दर्शा सकते हैं या नहीं। तो अब जैसे W है, इसको आप ये W वुमेन के लिए, गर्ल के लिए, बॉय के लिए और मैन को मतलब मेन के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबार का बंटन सारणी बनानी है और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचना है। तो अपन एक बारंबार का सारणी बनाएंगे मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो बारंबार का सारणी पहले लिखेंगे, खरीदने वालों की संख्या, यहाँ आ जाएगी, पहले लिख लेते हैं खरीदने वालों की संख्या।
और दूसरा जो डिब्बा है उसमें आ जाएगा टेली चिन्ह, इनको कहते हैं टेली चिन्ह। और फिर आ जाएगी संख्या। इस तरह से ये बारंबारता सारणी बनेगी। अब खरीदने वालों की संख्या, खरीदने वालों का, खरीदने वाला, जैसे यहाँ संख्या की जगह अपन खरीदने वाला लिखेंगे, क्योंकि इसमें पुरुष या स्त्री या फिर उसमें बालक या बालिका ऐसे हैं, तो इसको अब में वर्गीकृत किया गया है। अतः मेन यानी एम का मतलब पुरुष और डब्ल्यू का मतलब स्त्री, वुमेन, और इसमें जो बॉय है बी और गर्ल के लिए जी दर्शाया गया है। अब इसमें मेन यानी पुरुष से कितने हैं जो कि उसमें ये स्टोर में से खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो अब अपन एम इसमें गिन लेंगे, जैसे यहाँ से 1 एम, ये 2, ये 3, और फिर ये 4 से 5, और फिर ये 6, ये 7, 8 और ये 9, फिर यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, और कुल मिलाकर इसमें 15 जो मेन है वो 15 है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5, 10 और 15, यानी इनकी कुल हुई संख्या 15। अब एक वुमेन यानी औरत। अब औरतों की संख्या कितनी है, तो इसमें अपन देखेंगे कि W 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहाँ 6, 7, 8 और फिर यहाँ 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26, ये 27, एक और इसमें ये 28, तो यह लगभग इसमें 28 से कंप्लीट। 1, 2, 3, 4 ये 5, 1, 2, 3, 4 ये 5, 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 5, यानी 5, 10, 15, 20 और फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 25, और अपन 3 को अलग से 1, 2, 3 ये 28 हुए, तो यहाँ ऐसे संख्या दे देंगे 28। बॉय, इसमें बी है वो कितने हैं, यानी लड़के जो कि खरीदने वाले, 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4 और इसमें नीचे यहाँ 5, तो कुल 5 ही है। 1, 2, 3, 4 ये 5, तो ये 5, यहाँ 0, 5 लिख देंगे। गर्ल कितनी है, लड़कियां जो कि खरीदने वाली हैं वो है 1, 2, 3 ये 4 ये 5, 6 फिर 7, यहाँ से 8 और फिर 9 फिर 10, 11 और 12 है, तो 1, 2, 3, 4 ये 5, 1, 2, 3, 4 5 यानी 10 हो गया, 10 और 2 12 यानी 12। तो कुल जो खरीदने वालों की संख्या भी अपन दर्शा सकते हैं नीचे। कुल अपन इनका योग कर लेंगे, तो यहाँ जैसे 5 और 5 10, 10 और 18, 19, 20 की 0 और 2 और 1 3, 1 4 और असल की 2 लगी वो 60। तो यहाँ ये हुई बारंबारता सारणी, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये है बारंबारता सारणी। खरीदने वाले, टेली चिन्ह और संख्या। अब दूसरा लिखा है कि इसको प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी इसका खींचेंगे। तो नीचे तो लिख देंगे ऐसे आधार रेखा खींचेंगे, उसमें खरीदने वाले, और इधर लिख देंगे इसमें संख्या, ऊपर लिख देंगे यानी खरीदने वालों की संख्या। इधर होगी खरीदने वाले पुरुष स्त्री और वो जो एक बालक और जो गर्ल लड़कियां। जैसे यहाँ अपन
वुमेन, मैन और फिर बॉय और फिर गर्ल, यहाँ बी और फिर यहाँ जी, ऐसे दिखा देंगे, दर्शा देंगे। तो अब इसमें सबसे पहले देखा जाता है, तो अभी जो सारणी बनाई उसमें 28 तो संख्या थी वो वुमेन की। अब इधर अपन को एक निर्धारित दूरी पर पैमाना लेना है। जैसे अपन यहाँ 0 लेंगे, ये 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, 25, 30, 35, 40 और इधर है ये वुमेन है, मैन है, बॉय है और गर्ल है। तो पहला जैसे अभी लिखा था कि W थे वो मेन, वो 28 आई, और जो मेन थे पुरुषों की जो संख्या है वो 15, और जो बॉय है वो 5, और जो गर्ल थी वो 12। इनको अपन दर्शाएंगे। तो जैसे W है, ये वुमेन है, तो इसका इधर से आप जैसे यहाँ 10 लाइन होती है इधर, तो फिर आप यहाँ 10 होती है, तो ये 5 शुरू वाली जो 10 है इनको छोड़ देंगे, इन 10 को लेंगे, तो यहाँ से इसको अपन ऊपर एक रेखा खींचेंगे जो कि 28 तक है, यानी जो वुमेन है वो 28 है। तो यहाँ एक डिब्बे में 5 है, तो इसका मतलब इस एक डिब्बे में 10 डिब्बे होते हैं, छोटी 10 लाइनें होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पर 5 हो गया, फिर और 10 होगी तो वहां पर 10 हो जाता है, फिर 15, और फिर यानी इनमें हर में 10 10, फिर इसमें 10, फिर इसमें भी 10, ऐसे होती है। तो इसमें आप 5 10 15 20 25 और 30 के बीच में जैसे 28 आता है, तो एक संख्या पर 2 है, तो यहाँ पर 26 2 होते ही, फिर 2 होते ही 27, फिर 2 होते ही 28, यानी यहाँ 25 से आगे 6 छोटी लाइन गिनकर यहाँ एक चिन्ह लगा देंगे, और इसकी सिर में ही आप यहाँ इसके एक चिन्ह लगा लें। फिर आप स्केल लेकर इनसे सीधी लाइन खींचते ऐसे, इसके बराबर में ऐसी एक लाइन और खींच दें, और इसको आप ऊपर से मिला दें, यहाँ लिख सकते हैं 28। अब आया मेन, यहाँ मेन इनपुट है 15, तो 15 तो आप यहाँ 5 10 और 15 इसके सिद्ध में ही आप जैसे एक पॉइंट लगाकर यहाँ से 5 लाइन से कुल मिलाकर यहाँ एक डिब्बा, इसका मतलब एक खाना छोड़ दे, एक खाने में 10 होती है छोटी लाइनें, वो छोड़ दे, और यहाँ तक 15 के बराबर तक ऐसे इसको आप नीचे तक मिलाएंगे, इधर भी इसको नीचे तक मिलाएंगे, यहाँ लिख देंगे 15। फिर आएगा इसमें बॉय, तो ये बॉय है, बी है इसमें 5, तो ये रहा 5 यहाँ तक है, यहाँ लिख देंगे 5। फिर है 12, तो यहाँ 10 के बाद में 2 का मतलब 11 और 2 और 4 यानी 12 होगा, तो यहाँ से 10 के बाद में 4 लाइन छोटी आपको गिनकर इस जी पर यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ लिख दें 12। इनको आप गहरा ऐसे रंग भी इसमें डाल सकते हैं, इसको अपन कहते हैं दंड आलेख। ये जो दंड आलेख नाम है, इसको दंड आलेख के नाम से पुकारा जाता है, और इसका पैमाना लिखेंगे कि एक बड़ा खाना, यानी आप 2 बड़े खाने बराबर है एक खरीदने वाला, और इधर है खरीदने वालों की संख्या, यानी एक बड़ा खाना बराबर, ये तो है एक्स पर, और नीचे जो वाई एक्स है इधर, इस पर पैमाना है एक बड़ा खाना बराबर हुआ 5 संख्या, और इधर एक बड़ा खाना बराबर एक खरीदने वाला। इस तरह से पैमाना लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित दर्शाई गई है। 830 है, किसी 835 है, 890, 810 है, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, यानी कुल मिलाकर 30 श्रमिक है, उनकी ये रुपयों में मजदूरी है। और मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों, ये अंतराल है 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाले
एक बारंबारता जो सारणी है इसको अपन बनाएंगे। इसके लिए 3 ये डिब्बे बना लेते हैं, एक वर्ग अंतराल का, एक टेली चिन्ह का, एक बारंबारता का, यानी एक बारंबारता का, एक टेली चिन्ह का, एक वर्ग अंतराल का। शुरू में 800 से 810, इसमें देखते हैं 800 से 810 तक संख्या कौन कौन सी। तो यहाँ जैसे एक 800 पहली संख्या हुई एक, और यानी यहाँ 810 एक, फिर 800 यहाँ है नहीं इसमें, फिर यहाँ देखते हैं ये 804 ये 2, और फिर 808 ये 3। तो इसमें कुल मिलाकर 3 संख्याएं है। 800 और 810 के बीच में पूछिए तो देखो यहाँ जो एक 806, 804 और 808 ये 3 संख्याएं हुई। इसलिए अपन इसमें जो संख्या है उसको टेली चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ बारंबार लिख देंगे 3। फिर 810 से लेकर 820 तक कौन सी संख्याएं हैं, तो इसमें 810 से शामिल रहेगा 810 एक, और फिर 820 है वो तो अगले में दर्शाया जाएगा अगली संख्या में। तो 819 तक अपन इसमें दर्शा लेते हैं। तो एक तो रहा ये 810 एक, और फिर यहाँ और है नहीं इसमें, फिर इस लाइन में देखते हैं तो 812 यानी 2 हुआ, और फिर और इस तीसरी लाइन में देखते हैं तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इस तरह से 820 से लेकर 830, तो 820 है वो इसमें शामिल होगा 820। तो यहाँ से जैसे ऊपर की लाइन में देखते हैं ये 820 एक, और फिर 820 से लेकर है 830 तक। तो और देखते हैं तो इसमें 801 एक ही संख्या हुई, इसलिए अपन यहाँ दर्शाएंगे 1, यहाँ 1। इस तरह से जैसे 830 से 840 है उसमें कुल संख्याएं है 830 से लेकर 40 तक, यानी 39 तक। 830 से 30 इसमें शामिल रहेगा 1, और फिर 830 835 आएगा 2, और फिर 3, फिर 4, और 4 के बाद में ये 5, फिर 833 6, फिर ये 40 उसमें रहेगा अगले में 7 8, ये 9, यानी कुल मिलाकर 9 संख्याएं होगी। 1 2 3 4 और ये 5 को आप ऐसे दर्शाएंगे, एक समूह बनाएंगे 1 2 3 4, 5 और 4 कुल 9। तो इस तरह से अब 840 इसमें शामिल होगा, 849 तक शामिल रहेगा, 849 तक। इसमें देखते हैं तो कुल मिलाकर इनमें आप संख्याएं छाटेंगे तो 5 संख्याएं 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 संख्याएं। फिर 850 से लेकर 860 से पहले यानी 59 तक, तो इसमें 860 वाली लाइन है इसमें रहेगी 1 संख्या, केवल 1। फिर 860 से 870 है तो उसमें रहेगा 3 अंक, 1 2 3, तो यहाँ 3 बारंबारता आ जाएगी। 870 से लेकर 879 तक है, तो 879 तक भी 1 रहेगा, और फिर इससे आगे भी 1 रहेगा, और जो 890 से लेकर 900 तक यानी अंतिम संख्या 900 भी इसमें शामिल होगी। तो इसमें रहेगी कुल संख्या 4, 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब इनका अपन टोटल यानी योग कर लेते हैं। 3 2 5 1 6 9 15 5 20 23 1 24 25 26 26 से 4 30। तो इन वर्ग अंतरालों का प्रयोग करते हुए टेली चिन्हों के माध्यम से ये बारंबारता सारणी बना लेते हैं।